तो क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छा है, मैं भी नहीं करता था। लेकिन जब मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेरे एक हॉरर स्टोरी भेजी। ऐसे कैसे बोल रहा है, ढंग से बोल। अच्छा ठीक है। तो आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक स्टोरी भेजी है। अब मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कितनी फेक है। उसने अपने किसी अंकल की स्टोरी भेजी है एंड उनका नाम बताने में ऑब्वियस सी बात है मना करा है। सो स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये स्टोरी आपको रियल लगी कि फेक लगी। हो सकता है उसने मुझे एआई से छाप के भेज दिया हो, लेकिन हु नोज। तो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये बात है नवंबर 2023 की। तो उनके अंकल ने कहा था कि वो दिन उनके लिए ऐसा था कि वो दिन वो भूल ही नहीं सकते हैं। उस दिन के बाद से वो कभी अकेले नहीं सोते थे। आई मीन अपने मम्मी पापा उनके साथ ही सोते थे, ऐसे कभी नहीं सोते थे। तो नवंबर 2023 को दिल्ली में उन्होंने एक फ्लैट रेंट लिया। 1 BHK या 2 BHK का था। वहाँ उन्होंने रेंट पे इसलिए लिया था क्योंकि दिल्ली में उनकी जॉब लगी थी एंड वो जॉब के लिए आए थे, तो उन्होंने एज अ रेंट पे ले लिया था 10-15 हज़ार रुपये। तो पहले हफ्ते तो सब नॉर्मल था, लेकिन एक रात अराउंड 2-2:30 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी और उसे अचानक उठना पड़ा नींद से। ऐसा लगा कि उसके बाहर वाला दरवाज़ा जो था, अंदर रूम में वो सो रहा था, वो रूम से बाहर निकला एंड जो बाहर वाला दरवाज़ा था फ्लैट का, उस पर किसी ने नॉक करा है। तो पहले वो गया दरवाजे पर, काफ़ी देर खड़ा रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो वापस आके लेट गया। तो वो जब लेटा फिर उसने अपना मोबाइल भी चेक करा कि शायद किसी ने मैसेज ऐसे या कोई इमरजेंसी का मैसेज हो किसी ने करा हो, तो वो भी नहीं था। तो उसने सोचा वहम होगा, तो सो गया। आधे घंटे बाद फिर नॉक की आवाज़ आई, तो वो उठा, उसने गेट के पास गया, उसने ज़ोर से बोला कौन है। वो 7वीं मंजिल पे था, कोई नहीं था। तो उसने गेट खोल के चेक करा, देखा कोई नहीं। तो भैया वो थोड़ा सा डर गया था, तो वो आके सो गया। फिर अराउंड 2 दिन बाद जब सुबह वो ऑफिस के लिए नहा धो रहा था, तो बाथरूम में मिरर के सामने खड़े होके शेविंग कर रहा था। तो शेविंग करते करते उसने एक अपने पीछे, उसको लगा कोई इंसान या कोई एक परछाई टाइप की खड़ी है। तो उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे तो कोई नहीं था उतने टाइम। एंड जब उसने फिर शीशे की तरफ देखा, तो शीशे में भी फिर कोई पीछे नहीं दिख रहा था। बट उसने एक चीज़ ये नोटिस करी कि उसका जैसे वो हाथ उठाता था, तो शीशे में 2 सेकंड बाद वो हाथ उठता था। अगर वो ऐसे ऐसे ब्रश कर रहा है तो शीशे में 2 सेकंड बाद दिखाई दे रहा है। वो अगर बाल ऐसे ऐसे कर रहा है तो शीशे में 2 सेकंड बाद रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वो पूरा फ्रीज हो गया। वो क्या, अरे भाई ये कैसे हो गया। उसने ऐसे ऐसे आंखें करी, ब्लिंक करा, मुंह धोया। तो सोचा उसने शायद सो के उठाऊँ, उसके चक्कर में हुआ हूँ, सब नॉर्मल है। और स्ट्रेस ज़्यादा होगा जॉब का, नई नई जॉब है, स्ट्रेस ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, तो उसने ये सब सोच के टाल दिया। नेक्स्ट 3 दिन बाद अराउंड रात के 3-3:30 बजे अब फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। तो वो पहले तो सोचा कि फ्लैट के बाहर, मतलब जो कॉरिडोर टाइप का होता है उसमें होंगे। 3-3:30 बजे लोग कुछ आज घूमने उमने निकलते हैं, आ जाते हैं। फिर उसने ये रियलाइज़ करा कि उसके जस्ट कमरे के बाहर ही आ रही है। उसके जो बेडरूम वाला जो डोर था उसके पास वो ऐसे लग रहा था कि कोई चल के आके खड़ा हुआ है। तो उसके फर्स्ट थॉट आया दिमाग में कि आई थिंक ये चोर है। तो इसने एक डंडा था, डंडा उठाया हाथ में, तुरंत दरवाज़ा खोला, देखा कोई नहीं, फिर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसको फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। वो उठा और दरवाजे के पास उसने पीप होल से देखा, बेडरूम में भी था, तो कोई नहीं था। वो आके फिर लेट गया। फिर नॉक की आवाज़ आई, बट अब की जो नॉक की आवाज़ थी वो उसके बेडरूम वाले रूम से आ रही थी। तो बेडरूम वाले रूम से आ रही थी, तो उसने तुरंत तेज़ी से बोला कौन है। तो इतना सब होने के बाद वो लाइट ऑन करा और फ्रेंड को उसने कॉल करा। उसके फ्रेंड ने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा मन का वहम होगा, तुम सो जाओ। वो सो गया। नेक्स्ट रात उसने सोचा कि रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो उसने एक कैमरा भी ख़रीदा जिसमें 10-12 घंटे की रिकॉर्डिंग शूट हो जाए, और उसने लगा दिया रात के 9-10 बजे और सो गया, आराम से सो गया। तो करीब 2-2:30 बजे फिर फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। जब फुटस्टेप्स की आवाज़ आई तो उसने तुरंत लाइट वाइट तो भैया जला के ही सोया था, और लैम्प और उसने जला दिए। जब उसने लैंप जला दिए देन उसके बाद उसकी बॉडी एक टाइप की पैरालाइज्ड हो गई, फ्रीज हो गई। वो लेट गया, मतलब पता नहीं क्या। उसे बस इतनी आवाज़ आई, तुम मुझे देख सकते हो
इसीलिए मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एंड बस इतना ही कह के वो बेहोश टाइप का हो गया। और जब सुबह वो उठा उसने तुरंत फ्रेंड्स को बुलाया, सुबह आ गए एंड उसने रिकॉर्डिंग देखी। तो रिकॉर्डिंग में ये दिखा कि उस साया टाइप का खड़ा है जिसका सर थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का दिख रहा था एंड की जो बॉडी थी फ्रीज थी। और उस साए के पास से ही आवाज़ आ रही थी ये कि तुम मुझे देख सकते हो इसलिए मैं तुम्हें देख सकता हूँ। सो भाई वो फ्लैट के जो ओनर थे और ओनर से पूछा कि ये क्या है, उसने तो कुछ नहीं बताया। सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, उससे भी खूब पूछा, उसने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन उसने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ रिश्वत दी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड ने मुंह खोला कि 4 साल पहले इसी फ्लैट के एक तुम्हारे कमरे में जिसमें बेडरूम है वहाँ सुसाइड की गई थी। एंड और लोग कहते हैं कि वो आदमी अकेले रहने वालों को पसंद करता है। आई मीन अकेले रहने वालों को पसंद, मतलब वो टाइप का नहीं, लेकिन करता है तुम लोग। और जब उसे कोई देख लेता है तो मतलब वो उसको छोड़ता नहीं है। तो भाई उसके मेरे सब्सक्राइबर के अंकल तो इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत वो फ्लैट छोड़ दिया, अपने घर आ गए। एंड घर में उन्होंने हवन करवाया, रामायण करवाई, मतलब जितने सारे चीज़ हो सकते हैं सब करवाया। बट वो अभी भी लाइट वाइट सब खोल के ही सोते हैं भाई, इतना उनके डर बैठ गया है अंदर। एंड अभी भी अकेले नहीं सोते हैं वो, किसी के साथ ही सोते हैं भाई। और सबसे डरावनी बात बताऊं, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे ना तो आपका जो लाइक वाला बटन है ना वो वाइट हो जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब वाले बटन पे दबाएंगे ना तो उसमें भी ऐसे चिलकारी ऐसे उतरेगी। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना कि आपको ये स्टोरी फेक लगी या रियल। मुझे तो सम हाउ फेक और रियल का मिक्सअप लग रहा है, मतलब थोड़ा मुझे रियल भी लग रहा है एंड थोड़ा मुझे फेक भी लग रहा है। बट आप बताइएगा कि आपको क्या लगा। अगर ये आपको ट्रू स्टोरी लगी है तो ट्रुथ लिखिएगा, अगर आपको फॉल्स स्टोरी लिखी है तो फॉल्स करिएगा। ओके एंड मैं चलता हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।